हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केस स्टडी पार्ट 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so in the case number 3 we are going to deal with pH scale, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called a pH scale. अब pH scale के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। pH scale होता क्या है? So basically pH scale is what? pH is माइनस लॉग ऑफ H आयंस। ये क्या रिलेशन होता है? इस रिलेशन से हमें बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि pH इज पोटेंशियल ऑफ H आयंस कंसंट्रेशन। ये हमें बताता है स्केल कि किसी का pH अगर ज्यादा है या किसी का pH कम है तो उसके अंदर कितने H प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे। इस रिलेशन से हमने क्या बात ध्यान रखनी है? हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या रिलेशन है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। इस रिलेशन से हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास pH ज्यादा होगा तो क्या होगा? H प्लस का आयन कंसंट्रेशन कम होगा। इनवर्स होगा, pH अगर ज्यादा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, अगर pH कम होगा तो H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। या फिर क्या कह सकते हैं? H आयन कंसंट्रेशन कम तो फिर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा। सिमिलरली वाइस वर्सा, pH अगर क्या होगा? कम होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा। ऑल्सो अब आप पूछोगे कि मैम कम किसका होगा pH हमारा और ज्यादा किसका होगा pH? तो उसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे? एसिडिक सॉल्यूशंस। एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होता है? pH लेस देन 7। बेसिक सॉल्यूशंस के लिए हम क्या पढ़ के आए हैं? pH इज ग्रेटर देन 7 एंड pH इज इक्वल टू 7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ओके, सो बेसिकली हमने क्या करा है? ब्रीफ ले रहे हैं pH स्केल का। pH 7 से कम एसिड्स, pH 7 से ज्यादा बेस, pH 7 दैट इज न्यूट्रल। ओके, सो बेसिकली pH 7 इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH कम हो जाता है तो इट इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, pH ज्यादा हो जाता है तो इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। एंड द रिलेशन बिटवीन pH एंड द H आयन और द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। इस चार्ट से अगर हमने ये बात ध्यान रख ली है तो हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनिंग पार्ट पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0, दैट इज अगर 0 होगा, pH जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा, टू 14। और pH क्या होता है? 0 to 7 से होता है। ठीक है, pH स्केल पे हम क्या पढ़ते हैं? 0 to 7। यहाँ पे क्या होता है? 7 विच इज न्यूट्रल। अब इस साइड होगा तो एसिडिक, ज्यादा होगा तो बेसिक। सो pH should be thought of simply a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. pH is also very important in our everyday life too. Many processes can be explained on the basis of pH. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब क्या बात ध्यान रखेंगे? यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? HCl एसिड है और NaOH। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। हमें दोनों दिए गए हैं और दोनों का क्या बोला गया है? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेस। जब हमने लिया और कंसंट्रेशन भी हमने सेम रखा तो बताओ उनको मिक्स करने पे जो pH आएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वो क्या होगा? मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिक्स कर दिया। अगर दोनों का क्या था? सेम कंसंट्रेशन था। दोनों का क्या था? सेम कंसंट्रेशन था। तो हमें क्या बताना है? pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अगर हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? सेम कंसंट्रेशन होने पे pH न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो न्यूट्रल का pH कितना? 7 देखकर आ चुके हैं। सो आंसर विल बी स्ट्रेट अवे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। हम पढ़ के आए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने HCl लिया था, यहाँ पे हमने बेस लिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल्सो इन द सेम कंसंट्रेशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ 4 solutions labeled as
PQRS। अब हमें क्या दिया है इस पार्ट में, 4 सॉल्यूशंस दिए हैं और उनके क्या दिए, पीएच दिए हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग से नोट डाउन करेंगे in order to avoid confusion. So we have P, Q, R and S solution. इसके हमें pH मेंशन है तो pH लिख लेते हैं 1, 9, 3 and 13। अब रिलेशन हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास pH ज्यादा है तो H प्लस ज्यादा है, और अगर H प्लस ज्यादा है तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। सो यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, जो भी पार्ट्स हमसे पूछे गए हैं उसको हटा के हम अपने ऑर्डर पहले खुद ही बना लेते हैं। सो पीएच का अगर मैं ऑर्डर लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एस का, देन वी हैव क्यू, देन वी हैव ओके आर एंड देन पी। ये अगर हमारा पीएच का है, पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके द डिक्रीजिंग ऑर्डर वी हैव एस का सबसे ज्यादा, फिर क्यू, फिर आर एंड देन पी। अब हम लगाते हैं ऑर्डर H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का। यहाँ पर P का pH सबसे कम है, क्या pH है 9, this is 13, this is 9, this is 3 and this is 1। P का pH सबसे कम तो H आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, तो P, R, Q and S। तो हमारा H आयन का कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया। सिमिलरली हम क्या लगा देंगे OH का, और OH का ऑर्डर कौन सा होता है, जो pH का होता है, तो इट विल बी S, Q, R and P। ठीक है, इतना करने के लिए इसके बाद हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जब हम आगे जाके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो अब आगे पार्ट्स देख लेते हैं, क्या पार्ट्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो सॉल्यूशन P हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देन सॉल्यूशन R। सॉल्यूशन P का ना, ये रहा P सॉल्यूशन, इस P सॉल्यूशन में क्या बोला है, H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है R से। H आयन कंसंट्रेशन गिरा, P का ज्यादा है किससे, R से। ठीक है, बहुत ठीक बात है। तो ये क्या होगा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये क्या नहीं हो सकता, इनकरेक्ट नहीं हो सकता। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। हमने क्या करा है, हमने ट्रू स्टेटमेंट सारी यहाँ पे नोट डाउन कर लिए फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन टू अस। ओके, सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। देन सॉल्यूशन Q हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। अब हाइड्रोक्सिल आयंस कहाँ है, ये बना रखा हमने हाइड्रोक्सिल आयंस का चार्ट। तो क्या बोलता है कि Q has lower than S, Q has lower than S OH आयन कंसंट्रेशन। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो ये क्या है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन S एंड सॉल्यूशन Q विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस ब्लू कौन करते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस, और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, pH 7 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, बेसिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनका pH 7 से ज्यादा, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, हमारे लिए वो रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू करके लाएंगे। सो P एंड Q, P क्या है, P तो pH 1 है, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये क्या करेगा, एसिडिक है तो ये तो ब्लू लिटमस रेड करेगा। सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन, दिस इज फॉल्स। सो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट आस्क्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, ये होगी P नहीं करेगा रेड लिटमस ब्लू, बिकॉज P क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, और P क्या करेगा, एसिडिक सोल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस टू रेड करेगा। ओके, आंसर तो आ गया। सी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट को भी एक बार। सोल्यूशन P इज हाईली एसिडिक, हाँ pH 1 है तो सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है, क्यों, क्योंकि नियरेस्ट टू 1 है। देन Q इज वीकली बेसिक, Q का pH कितना है 9, तो इट इज बेसिक बट वीकली, क्यों, क्योंकि S भी प्रेजेंट है विच इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो उसके कंपैरिजन में Q क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली वीकली बेसिक। ओके, सो दिस इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट, दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आंसर विल बी द C ऑप्शन। ओके, क्लियर। ऐसे करके आपको पूरा एक बार चार्ट बना लेना है, उसके बाद वो कुछ भी हमसे पूछ लेगा, आप कभी भी क्वेश्चन में नहीं घूम पाओगे, यू विल ऑलवेज राइट दी करेक्ट ऑप्शन। हमेशा एग्जाम में जल्दी में भी कभी क्वेश्चन करोगे तो हमेशा पहले ऐसे ही प्रोसीड करना, वरना यू विल बी हैविंग सम और द अदर एरर्स। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी रेज इट फर्स्ट। Okay, now the third part, which says that which of the solutions have the lowest pH value? pH सबसे कम बताना है हमें इन क्वेश्चंस में। ओके,
सो हमारे पास क्या है, NaCl का सोल्यूशन है, NaHCO3, Na2CO3 एंड NaOH एंड NaCl. देखो NaCl का सोल्यूशन गिवन है और NaHCO3, then Na2CO3 and then we have the solution of NaOH. अगर हमने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो हमें बहुत ज्यादा आराम से हम इतना पता लगा लेंगे कि दैट NaCl इज अ सॉल्ट, NaHCO3 is a base, baking soda, Na2CO3 is washing soda, it is also a base and NaOH is a strong base. ये तीनों बेस हैं. अगर तीनों बेस हैं तो हमें क्या पता है, pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा. डेफिनेटली pH ग्रेटर देन 7 होगा. और अगर हमारे पास क्या गिवन है, NaCl का सोल्यूशन गिवन है. अगर हमारे पास NaCl का सोल्यूशन है तो ये क्या है, सॉल्ट है. सॉल्ट किससे बनता है, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से. और अगर न्यूट्रलाइजेशन से बनता है तो pH कितना होता है, 7 होता है. सो सिंपली इसका pH क्या है, सॉल्ट है तो डेफिनेटली pH 7 है, बेस है तो pH ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 है. हमसे क्या पूछा है, लोएस्ट pH. कोई कंफ्यूजन होगा क्या हमें बताने में, बाकी सारे बेस हैं, एक ही है जो सॉल्ट है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है कि मैम ये तो मोलारिटी गिवन है, मोलर मोलर क्या होता है मैम, नहीं पता छोड़ दो, सोचो और क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. ठीक है. सो दिस वे यू कैन अटेम्प्ट द होल क्वेश्चन एंड इट्स आंसर. ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ. Okay, now again pH of different solutions are given below. हमें क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH आयन कंसेंट्रेशन. हमें पता है pH इंक्रीज, OH आयन कंसेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज. तो पहले pH का ही ऑर्डर लगा लेते हैं. सबसे ज्यादा pH क्या आ रहा है, 13 to 14 Q. Then we have the pH 8 to 9 range which is S. Then we have R and then we have P. क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमें pH की यहाँ पे, Q वाली की रेंज क्या है, 13 to 14 which is the highest pH range. Then S में क्या है, 8 to 9. Then R में क्या है हमारे पास, 6 to 7 and then 2 to 2.4. So this is the pH order. So this will be only the OH ions concentration order. तो हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा क्या होगा, Q. Okay, increasing order which says that P से ज्यादा R से ज्यादा S and then Q. ऐसा कौन सा ऑर्डर है, सबसे ज्यादा Q, P दे रखा है, नहीं हो सकता. सबसे ज्यादा P नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा P. डायरेक्टली B will be the correct option, जिसमें क्या है, P से ज्यादा R से ज्यादा S से ज्यादा Q. सिंपल है क्वेश्चंस, आराम से you can do them now. Okay, now last question. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. Obviously, doctors क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट हमें, कि हमें ब्रश करना चाहिए regularly, twice a day. Why? The nature of the toothpaste commonly used is, हमारे क्या होता है, हमारे माउथ में एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है, रिलीज होता रहता है एसिड, जिसकी वजह से हमारे मुंह में क्या हो जाता है, pH लेवल चेंज हो जाता है. तो इसलिए हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका कैसा होना चाहिए नेचर, बेसिक नेचर होना चाहिए. Okay, so option C will be the correct option. Okay, so now this is the end of our series in which we have seen the case number 4. So let's end it over here now. See you in the next lecture. Thank you so much.